नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे पारा मेडिकल के छात्र बैठे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। मानदेय राशि बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षक उतरे सड़कों पर। जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव। और झारखंड बनाम गुजरात रणजी मैच कल से किनन स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना पर बैठे पारा मेडिकल छात्रों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पारा मेडिकल छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वे यहां से नहीं उठेंगे। उनकी मांगों में हॉस्टल की सुविधा, स्टाइफंड आदि शामिल है। मंत्री होश में आओ, मंत्री होश में आओ। हम लोग अपना जो मूलभूत छात्र का जो मूलभूत आवश्यकता है उसको मांगों को लेकर हम लोग आज छठवां रोज सातवां रोज हो चुका है, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो मजबूरन हमें अपने भूख हड़ताल पर आना पड़ा और इससे भी आगे जाएंगे। देखिए, अगर एक छोटा सा जीव को अगर हम लोग नुकसान पहुंचाते तो वो अपने रक्षा में कदम उठाता है। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए हम कुछ भी हद तक जाने को तैयार हैं और आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों रिलेटेड जो हम लोग को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा, कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। क्या मांग किया आप लोग? हम लोग ना मान रहे जी, जैसे कोई भी काम में स्टेपन दिया जाता है तो हम लोग जैसे ANM GNM वो लोग का स्टेपन दिया जाता है, हम लोग का स्टेपन नहीं है, ना हम लोग का हॉस्टल है, ना पुस्तकालय है, ना तो खेलने के लिए जो पैसा लिया जाता है उसके लिए भी कोई खेलकूद नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब लिया जाता है तो उसका उपयोग करना चाहिए। स्टेपन नहीं दिया जाता, हॉस्टल नहीं दिया जाता, तो हम लोग रहेंगे कहाँ पे? बाहर में कोई भी चीज़ में होता है हॉस्टल, तो हम लोग का नहीं है हॉस्टल। हम लोग एग्जाम देके यहाँ पे आते हैं तो अपने मन से तो नहीं आते, वहाँ से भेजा जाता है काउंसिल से, ये कॉलेज में जाता है, अब ये कॉलेज में आते हैं। मानदेय राशि में वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर 4 प्रखंडों के शिक्षकों ने बुधवार को सड़कों पर उतरकर रैली निकाली एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से वे मानदेय में वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, योजना भत्ता आदि की मांग करते आए हैं, पर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बुधवार को साक्षी आमबागान से रैली निकालकर वे विभिन्न सड़कों पर घूमते रहे। बाद में जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। उनका नेतृत्व संजय कुमार कर रहे थे। सबको बाहर आइए, आप लोग इधर साइड हो जाइए। आप लोग साइड है, साइड है अपने। जो भी करना है वहाँ पर हमें कहे आवाज तो हमें कहे, हमारी मांगे में हमें भी मान दे दो। झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी हैं जो आज 4 साल से हम लोग का मानदेय में वृद्धि नहीं हुए, जिसके लिए आज हम लोग रोड पर उतरे। हम लोग के साथ ये घर अन्याय। कहाँ से कहाँ आप लोग रैली निकाले हैं? पूरे जिला में, झारखंड का पूरे जिला में, और DSC ऑफिस में जिला शिक्षा अधीक्षक वहाँ आज हम लोग का धरना प्रदर्शन है। आम बागान से हम लोग रैली निकाले, साक्षी आम बागान। टोटल कितने शिक्षक हैं आप? हम लोग 147 CRP है, 11 VRP है इस जिले में। झारखंड बनाम गुजरात रणजी मैच गुरुवार से आरंभ होगा। बुधवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने किनन स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। गुजरात टीम के कप्तान है पार्थिव पटेल। उनके नेतृत्व में टीम बीती रात ही शहर पहुंच गई। बुधवार को किनन स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। हालांकि कैमरे में बात करने से सभी खिलाड़ी व अधिकारी कतराते रहे, मगर बताया जा रहा है कि झारखंड टीम को होम ग्राउंड होने का फायदा मिलेगा और यहाँ के लोकल स्टार खिलाड़ी सौरभ तिवारी से भी काफी उम्मीद है। मेरे को पकड़ के देख।
युवा जनता दल यूनाइटेड ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानव संसाधन मंत्री गीताश्री उरांव पर कार्यवाही की मांग की गई है। मानव संसाधन मंत्री गीताश्री उरांव द्वारा एक एसडीपीओ के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को युवा जनता दल यूनाइटेड ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। दल के संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि मंत्री अपने बयानों से जातीय फीलिंग पैदा कर रही है। गीताश्री को बर्खास्त करो, गीताश्री को बर्खास्त करो। श्री उरांव द्वारा बार बार कभी भोजपुरी भाषा को गाली देना, कभी मैथिली भाषा को गाली देना और आदिवासी बिहारी का फीलिंग पैदा करना, एवं अभी जो 3 दिन पहले दीपक कुमार जी को उन्होंने बर्खास्ती के लिए जो आवेदन दिया और साथ में बोला है कि तुम बिहार बुढ़िया बिस्तर समेट के चले जाओ। जनता दल इसका करारा विरोध करती है और गीताश्री उरांव को जब तक राज्यपाल बर्खास्त नहीं करते हैं तब तक जनता दल चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और इस मुद्दा को अगर गवर्नर भी नहीं सुनते हैं तो जनता दल दिल्ली जाके राष्ट्रपति से मुलाकात करके भी बर्खास्त करने का काम करेगी। 4-5 दिन पहले उनकी पोस्टिंग हुई थी और उसमें गीताश्री उरांव जी ने उनको गाली गलौज भी किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो गुस्सा में रिजाइनेशन भी मार दिए हैं कि मैं ऐसा नौकरी नहीं करूँगा जहाँ पर कोई भी आके हमें गाली गलौज कर दे। डीएसपी जो होते हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़े पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, जो झारखंड पब्लिक कमीशन द्वारा जो टॉप करते हैं उसमें डीएसपी का सिलेक्शन होता है और उस पदाधिकारी को आप इस तरीके से बेइज्जत कीजिएगा क्योंकि आप मंत्री बन गए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी की जनता दल बुरी निंदा करती है और इसके लिए किसी भी हद तक जनता दल झारखंड प्रदेश जनता दल जाने के लिए तैयार है। आरुषि हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने उसके माता पिता को ही दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। शहर की छात्राओं में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हत्याकांड में मंगलवार को फैसला आ गया। 5 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार को दोषी करार देते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से देश भर में चर्चा का बाजार गर्म है। शहर की छात्राओं से भी जब पूछा गया तो किसी ने अदालत के फैसले को सही बताया तो किसी ने गलत। जी, मुझे लगता है कि उनके पापा मम्मी का भी गलत इरादा से उन्होंने मतलब अपनी बेटी को मारना नहीं चाहा। वो भी सोचते थे कि मेरी बेटी ऐसा ना करे कि मतलब मुझे कहीं बाहर मैं निकलूँ तो मुझे ऑकवर्ड फील हो या मेरी बेटी की मेरे पेरेंट्स की बदनामी होती। तो उन्होंने एक मतलब कोई भी होता है ना, कोई भी पेरेंट्स की आप किसी भी अपनी बेटी को बुरी मतलब कोई भी गंदी हालत में या कुछ भी देखेंगे तो उन्होंने वही उन्हें भी गुस्सा आ गया तो उन्होंने शायद उससे मारा और उसे तो उनको ये मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी मर जाए। तो मतलब वो गलती से ऐसा हो गया कि वो अभी जो उम्र कैद की सजा सुना कहाँ तक सही मानते हैं? मुझे नहीं लगता उन्हें उम्र कैद का सजा सुनाना चाहिए। क्या होना चाहिए था? क्योंकि देखिए वो भी उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मेरी बेटी को मैं ऐसा मार दूं या कुछ भी कर दूं। वो ऐसा नहीं चाहते। वो भी सोचते मेरी बेटी अच्छा रहे, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, मतलब बुरा काम ना करे। नहीं, उम्र कैद की सज़ा नहीं होना चाहिए था, कुछ साल तक सज़ा होना चाहिए था। जैसे वो गलती की है लेकिन उसके पेरेंट्स इसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, गार्जियन कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। गार्जियन हमेशा अपने बच्चों के ऑलवेज उन लोग की कोई भी डिसीजन ले लेकिन वो हमेशा उनके फेवर में ही। स्टूडेंट के लिए टीचर हमेशा फेवर में बोलेंगे। एग्जैक्टली गार्जियन, कोई भी गार्जियन हो चाहे जैसे भी हो, पहले वो अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। सही एक हद तक एक सही है, हर एक मतलब ये नहीं है प्रोसीजर जो भी है मतलब लाइक ठीक है, बोला नहीं जा सकता कि उसके पापा का गलती है जो भी है एंड डॉटर का इटसेल्फ गलती था लाइक, लेकिन जो लोग किए उसकी मदर को वो चीज़ नहीं, उसकी ये नहीं बोल सकते कि उसकी मदर भी वो चीज़ की, मतलब इसके पीछे उसकी मॉम का हाथ था। कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा सुनाने या हाँ, एक हद तक बिल्कुल सही है। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है।
जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा छात्र नेत्री के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में बुधवार को युवा कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुमिता मुखर्जी के खिलाफ यूथ कांग्रेसियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्राचार्य के विरोध में नारेबाजी की गई, साथ ही मशाल जुलूस भी निकाला गया। व्यवहार किया, उनको चैम्बर में पीटा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। उसके विरोध में आज जिला ओबीसी सेल के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस का निकाला गया है और ये मांग करती है ओबीसी सेल कि अविलंब प्रिंसिपल जो प्रभाव है, ये क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। युवक कांग्रेस की हमारी सक्रिय कार्यकर्ता है, छात्र कांग्रेस में उसी कॉलेज की छात्रा रही है। एक जेन्युइन कॉज के लिए उन्होंने एक मांग मांगी थी। आरटीआई के तहत बीएड में जिस तरीके से व्यापक रूप में धांधली और घोटाले हो रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए एसोसिएशन ऑफ सर्जन द्वारा 29 नवंबर से 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन टाटा मुख्य अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई विख्यात सर्जन भाग लेंगे। टाटा मुख्य अस्पताल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उक्त वर्कशॉप सह सेमिनार के विषय में बताया गया कि इस दौरान लाइव ऑपरेशन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 3 दिवसीय वर्कशॉप में अपने विचार रखने देश के कोने कोने से विशेषज्ञ डॉक्टर भाग लेंगे। एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ झारखंड ब्रांच का वार्षिक कॉन्फ्रेंस है। ये 12th कॉन्फ्रेंस हो रहा है जमशेदपुर में, रोटेट होके होते रहता है। जैसे कभी में रांची, धनबाद, बोकारो, तकरीबन झारखंड में 350 से 400 सर्जन होंगे और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें मोट 150 से 200 सर्जन आने की बात है और देश के विभिन्न कोनों से अच्छे सर्जन यहाँ पे आ रहे हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 29 तारीख को 29 नवंबर को एक वर्कशॉप है जिसमें लाइव ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जो सर्जन बाहर से आ रहे हैं, बहुत बड़े ऑन्को सर्जन है, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारंगी जो बनारस से आ रहे हैं, और जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसको परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर मानस साहू उड़ीसा से आ रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल कलकत्ता से आ रहे हैं, एएसआई झारखंड एएसआई नेशनल चैप्टर के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शिवा के मिश्रा लखनऊ से आ रहे हैं। सो काफ़ी नामी ग्रामी लोग हो रहे हैं। काफ़ी मेहनत किया गया है। डॉक्टर एस प्रधान हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, उन्हीं के वही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और मेहनत टीम हम लोग काफ़ी किए हैं। हम चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डॉक्टर अमल पात्रा ज्वाइंट, तो पूरा टाटा मैन हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, चीफ टीएमएच अपने जनरल रामदास, जनरल मैनेजर डॉक्टर मधुसूदन, मिस्टर सुनील भास्करन, ये सब लोग के देख रेख में पैट्रोनिज्म में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट एम है कि लोगों का ट्रेनिंग हो, टीचिंग हो, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन हो और ज्ञान की वृद्धि हो और अल्टीमेटली इससे पेशेंट केयर में हम लोग को फायदा हो। राशनिंग ऑफिसर अनिल कुमार राय ने कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड बन चुके हैं और बहुत जल्द वितरण किया जाएगा। न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए राशनिंग ऑफिसर अनिल कुमार राय ने कहा कि लोगों में ये भ्रांतियां है कि 2010 में जो राशन कार्ड के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, उनमें से लगभग 1.5 लाख राशन कार्ड बन चुके हैं और वितरण की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कार्ड तैयार हो रहा है और कार्ड वितरण भी हो रहा है। हमारे यहाँ 1,51,000 के आसपास जो है बीपीएल का डिजिटाइजेशन होके इसका पीडीएफ भेज दिया गया है सरकार में और वहाँ से हैदराबाद में कार्ड छपता है, छप के आ भी गया है। 55,000 बीपीएल कार्ड आ गया है, जिसको विभिन्न प्रखंडों में और अनुभाजन क्षेत्र में भेज दिया गया है वितरण के लिए। और 1 लाख से अधिक, लगभग 1,10,000 के आसपास बीपीएल कार्ड का भी डिजिटाइजेशन हो गया है। असल सरकार जो है जो सब्सिडी सिस्टम को लिंक करना चाह रही है आधार नंबर से, उसके लिए सीडिंग की आवश्यकता है। सीडिंग का भी कार्य हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आधार नंबर लोगों को दिया जा रहा है, आधार नंबर कलेक्ट किया जा रहा है। जो भी एमओ या पंचायत सेवक को कार्ड वितरण के लिए दिया गया है तो उनसे ये कहा गया है कि आप लाभार्थी से आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर उनका कलेक्ट कर लीजिए। उसी आधार नंबर के आधार पर हम लोग यहाँ सीडिंग कर देंगे। सीडिंग का मतलब है जो कार्ड का जो भी डाटा है उसको आधार नंबर से लिंक कर देना, ताकि सरकार सब्सिडी सीधे उनके खाते में भेज सके।
तो ये कार्य प्रोग्रेस में है और अति शीघ्र जो है इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, काम चल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी कार्ड बांटने के लिए काफी हाँ, शहरी क्षेत्र का भी तो आया है। APL BPL कार्ड जो आया है वो दोनों जगह गया है। अभी आपको शहरी क्षेत्र का भी कुछ था, अधिकतर तो देहात क्षेत्र का ही है और वो वितरण हो रहा है। क्या लगता है कि 2013 का वित्तीय वर्ष तक सारा कार्ड का वितरण हो जाएगा? हम समझते हैं कि प्रथम तिमाही जो है 2014 का, उसमें जो है कार्ड का वितरण हो जाना चाहिए। कदमा स्थित लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मंदिर में नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 108 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कदमा स्थित लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मंदिर में बुधवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रानी सती दादी मंगसीर महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 108 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस वर्ष भी श्री लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मंदिर कदमा में श्री रानी सती दादी मंगसी नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर में श्री रानी सती दादी मंगसी नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के द्वारा नगर भ्रमण तथा सामूहिक मंगल पाठ एवं प्रसाद का आयोजन है। रमेश कुमार अग्रवाल, रोहित कुमार अग्रवाल, राहुल कुमार अग्रवाल के द्वारा इस आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मिलन वेलफेयर चैरिटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड सहित 12 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। धतकेडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में आयोजित उक्त प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के अलावा दर्शकों का भी उत्साह देखते ही बनता है। आयोजक शहजाद खान ने बताया कि प्रतियोगिता 2 दिसंबर तक चलेगी और फाइनल के दिन मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज कार्यक्रम पेश करेंगे। आज एक विशाल प्रोग्राम हम लोग स्पोर्ट्स द्वारा ये हमारे किया जा रहा है। इसमें हमारे विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी का पूरा सहयोग है। उनका कहना है कि विकास का काम तो हो ही रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारे आज नौजवान भटक जा रहे हैं। दिन पर दिन ये लोगों का रुचि खत्म होते चले जा रहा है। उनका कहना है कि स्पोर्ट्स होते रहेगा तो इसमें बच्चा का ग्रोथ भी होता है, इसमें नौकरी मिलता है, जीवन सफल हो सकता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो इससे हटते जा रहे हैं, उसमें नशा में भी चले जा रहे हैं, जिसका एक मुख्य कारण है। इसीलिए हमारे बन्ना जी का ये है कि हम ये स्पोर्ट्स कराएं और उन्हीं का ये देन है जो आज इतना बड़ा हम लोग जो स्पोर्ट्स हम लोग करा रहे हैं। इसमें कम से कम 12 से 13 स्टेट से टीम आए हुए हैं। ये सब हमारे विधायक। कितना दिन चलेगा? ये हमारा 25 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुआ था और ये 2 दिसंबर तक हम लोग का ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग का एक इवेंट भी है 2 दिसंबर को, जिसमें मुख्य अतिथि पे हमारे झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी हैं, CM हैं, वो आ रहे हैं और इसमें बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद अजीज जी आ रहे हैं। ये सारे हमारे विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी का देन है। इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं आज पूरे झारखंड 12 स्टेट में इनका पूरा चर्चा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, और ये वही काम कर सकता है जो आदमी रात दिन विकास में जुड़े हुए हैं। अभी देखिए स्पोर्ट्स में भी पूरा रुचि लिए हुए हैं। हर वक्त हर समय वो युवा लोगों के लिए सोचते रहते हैं।